शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा, जब मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ एक मीठे मीठे बाबा की दृश्य सामने आता है। आप पूछेंगे कितने प्रकार के दृश्य सामने आते होंगे। क्लास में आने समय भी बाबा का दृश्य सामने आता है। कैसे बाबा क्लास में आता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सवेरे से बाबा कितना आह्वान बच्चों का करता है, बाबा का भी करता है। बाबा का भी आह्वान करता है, बाबा आएगा पढ़ाने के लिए। किसको पढ़ाने आएगा उनको भी, उनका भी आह्वान करता है। समझ रहे हो ना? कान तो हिलाओ। बाबा सवेरे सवेरे क्या करता है, इमेजिन करो। हाँ, हम सब बाबा के सामने हाजिर न होते बाबा कैसे पढ़ाता, किसको पढ़ाता। और शिव बाबा बिरबा मुख द्वारा अगर सामने आकर हमको पढ़ाता है तब तो हम पढ़ने आते हैं। हाँ? कितने भाग्यशाली रथ है और हम पद्मा पद्म भाग्यशाली है। पढ़ाने वाला जो रथ है ना वो भागीरथ है। शिक्षा, समझानी, सावधानी तीनों देता है। प्यार तो करता है, प्यार तो अपरंपार करता है ताकि मेरे बच्चे लायक बने। शिक्षा देता है कंप्लीट अच्छी, ताकि दैवी गुणों में संपन्न बन जाए। संपूर्ण निर्विकारी बन के फिर दैवी गुणों में संपन्न बन जाए। फिर शिक्षा देकर समझाता भी अच्छी तरह से, इससे कितना फायदा होगा। समझने से इतना फायदा है तो अंदर से लगन बढ़ती है। हाँ हाँ बाबा आप कहते हो ना, अभी मैं समझा। फिर सावधानी देता है, ये नहीं करना। जैसे खतरा है इसमें, बच्चे नहीं करना, विकल्प में नहीं आना। विकल्प आया तो व्यर्थ संकल्प की क्यों लगेंगी। शुद्ध संकल्प में रहने नहीं देंगे। विकर्म में आए तो फिर वो पाप का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा कहे पास्ट के पाप का खाता खत्म कर दो, और अभी विकर्म में आए तो पाप का खाता 100 गुना बढ़ जाएगा। सावधानी देता हूं। इसलिए केयरलेस नेचर है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए खतरे वाली है। और देहाभिमान में के वश रहना भगवान से दूर होना है। देहाभिमान भगवान की बातों को स्वीकार करने नहीं देते हैं। भगवान कहे एक, संस्कार कहे दूसरी बात। अंदर का संस्कार है ना, तो संस्कार घड़ी घड़ी पुराना संस्कार। और ये भी ज्ञान मार्ग में पता है। इतना तो बाबा ने ज्ञान सब पर समझा दिया है। तो भक्ति मार्ग की बातें तो मैंने जितनी सुनी है किसने नहीं सुनी होगी।
परंतु आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, ये किसने नहीं सुनाया? आत्मा है ये तो बहुतों ने समझाया, हमने भी समझा आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, ये बाबा ने, अरे मेहरबानी बाबा आपकी, बड़ा अच्छा समझाया। तू आत्मा है पर आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, मन मेरे में लगाओ। पहले कहा मन मेरे में लगाओ। मैं नया पहले लेसन से बता रही हूँ बाबा ने क्या क्या कैसे बताया। बुद्धि जो तुम्हारी भटकती है, चटकती है, लटकती है, समझा? बुद्धि काम भटकी हुई, भटकती है, बहुत भटकती है। एक सेकंड भी बुद्धि शांत से भगवान की बात सुनने के लिए, शांति सुनने ना का सारा दिन भटकती है। भक्ति मार्ग वाले भी आजकल पूछते हैं, भाई बुद्धि शांत सचमुच नहीं होती है, यहाँ कहाँ चटकी पड़ी है अटैचमेंट में, बिल्कुल क्या लटकी पड़ी है। कहता है बुद्धि को सतोगुनी बनाए, समझदार बन। तो एक बारी स्पष्ट बाबा ने, अच्छा सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी किसको कहा जाता है? तो मैं डिटेल नहीं समझा बताती हूँ, जो बाबा ने समझाया वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। सतोगुनी बुद्धि सतो प्रधान बन सकता है। तो जंप लगा के एकदम, मैं आत्मा बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। बाबा ने शिक्षा दिया, मन मेरे में लगा दो। टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। खबरदार हो, मेरा बच्चा हो। क्यों? इविल राज्य है ना, उस राज्य से छुरा करके अपने राज्य योगी बना करके, अपना बना करके राज योगी बना रहा है ना, अपना बना करके राजा बना रहा है। गुलामी को छुरा करके जब तक डबल ताजदारी बने तब तक कहते हैं सिर पर अपना ताज देखो। कितनी आत्मा लाइट। तो मन बुद्धि ठीक हुआ तो संस्कार अंदर से, हाँ पुराने हैं ना, भले पुराने, नाच नहीं करेंगे। संस्कार मन बुद्धि को नचाते हैं। ईश्वरी संतान हूं ये याद ही नहीं रहता है। जो ज्ञान समझा रहा है ना, बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों? संस्कार पुराने जो है ना, वो अभी तक हमारे को पकड़ के बैठे हुए हैं। छोड़ने चाहते हैं परंतु कह करके, पर क्या चाहते हैं तो छूटते क्यों नहीं है? अगर चाहना है छोड़ने की तो इतने में छूट जाते हैं। माया भले बहुत विस्तार बहुरूपी है, भगवान के रूप बड़े सुंदर है। वो एक है पर बड़ा सुंदर रूप धारण करता है। वंडरफुल है, सत्य है, कल्याणकारी है। सत्य है, कल्याणकारी है। उसका रूप इतना सुंदर है, भिन्न भिन्न रूप से हमको बड़ा खींचता है। ये अनुभव किसको है? मेरे को टाइम थोड़ा देते हो, घड़ी को कहते देखो, मैं देखा बहुत मीठा बहुरूपी है।
इतना खींचता है। तो माया बेचारी बिल्ली है, तो बिल्ली पर बिल्ली है बिल्ली, पर बिल्ली का चंबा ऐसा मारती है तेज, मजाल है कोई उसको हाथ लगावे। हाँ। तो बिल्ली भी तेज है, पर हम है शेर पर सवारी हमारी है। अब ये ओडिशा में देखा ना, बहुत मंदिर देखे, गली गली में मंदिर, गली गली में मंदिर है। जगन्नाथपुरी में जैसे मैंने पूछा तुम कभी आई हो, वहाँ का जो महाराजा है ना, बहुत करके भारत में जो भी मंदिर हैं उनके राजाएं हैं। अभी भी महाराजा खुद आया था, स्टेज पर बैठा था, पुरी का महाराजा का कल मंदिर में आना। उसकी बेटी और उसकी वाइफ फिर अगल दूसरे दिन पता नहीं कहाँ भुवनेश्वर में मिलने आई, बड़ी मीठी थी, भगत लोग हैं ना आत्मा। फिर मैं कहा कभी आई हो? मैंने हाँ, मैं 11 साल की उम्र में आई थी, पर कुछ समय पहले भी 20 साल पता नहीं कितना साल हुआ था मैं आई थी, पर मंदिर में अंदर नहीं आई। कहा क्यों नहीं आई? समझा? कहा भक्ति में भी मैं मंदिर में देखा ऐसे घूंसा मार रहे थे दर्शन करने के लिए, तो जगपुरी में गई पर अंदर मंदिर में ऐसे नहीं गई, डर गई, ऐसे धक्का दे के दर्शन करे, मेरे को नहीं करने का है। अब 20-25 साल पता नहीं, कभी मुझे याद नहीं था कभी गई थी, तो भी मैंने कहा, मुझे कहा मंदिर में चलो, मैंने कहा धक्का धुके मैंने चलेंगे, पर महाराजा खाए आओ तो बहस से गई। सिर्फ खुद महाराजा प्यार से मिलने आया, फिर बेटी को और वाइफ को भेजा। कितना बाबा ने चेंज किया है। और मंदिर देवियों को देखो ना, देवियों के मंदिर में जहां तहां बाहर शेर, मंदिर के बाहर 2 शेर खड़े हैं। मैंने कहा ये तो यादगार अच्छा है। मुझे पहले मंदिर देखे, पर ये कई मंदिर होंगे मित्र, गली गली में जहाँ तहाँ देखो तो है, तो भक्ति मार्ग का सारा भुवनेश्वर और पुरी वगैरह सब। तो बाबा शेर बनाता है, शेर नहीं बनाता है। तो माया बिल्ली क्या करेंगी? म्याऊ 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 करने वाले, जूठा करने वाली सब फेंक। इतना बहादुर बनना है ज्ञान मार्ग में आकर के। बाबा ने आज का कोई कारण मत सुनाओ। आज यहाँ हमारी चंद्रमणि दादी का दिन है, शैनी शक्ति का। ज्ञान सरोवर जो है ना, हमारी दादी का इतना सेवा की हुई है, शक्ति स्वरूप की सेवा। उन जैसी शैनी हमारे यज्ञ के हिस्ट्री के नंबर 1। कोई नहीं कहेगा सेकंड नंबर नहीं, शैनी पन में दादी की बातें सताऊं नंबर 1, त्याग में नंबर 1, समर्पण करने कराने में नंबर 1। समर्पण कर पूरा कराएंगे, ढक से कराएंगे एकदम, नंबर 1। कभी दादी को, कभी मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ, कभी थोड़ा ऐसे दादी को सदा मुस्कुराता हुआ देखा। पावरफुल भी थी पर मुस्कुराता हुआ। और निम्रता में नंबर 1। अहंकार कभी नहीं देखा। तो ज्ञान सरोवर में आना माना, शैनी शक्ति रूप धारण करके जो हमारा कमजोरी है, वंडर है ये, समझा? मंदिर है देवी का, दिखाते शेर, शेर पर सवारी है।
तो अपनी स्थिति ऐसी बनाना है हमको। तो कल रात को जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हमको 16 कला संपूर्ण बनना है तो क्या करें? बनना है तेरे को, बनाना है बाप को, क्या करे? क्वेश्चन नहीं है भाई। क्वेश्चन क्या पूछते हो आप लोगों को? 16 कला संपूर्ण, बाबा कहते समय ऐसा है, संपूर्ण निर्विकारी पहले बनो, फिर सर्व के गुण देखो तो तुम गुणवान बन जाएगा। किसी का अवगुण देखेगा तो तेरे अवगुण जाएगा नहीं। अवगुण देखने का जो अवगुण है ना, वो सबसे बड़ा अवगुण है। वो रजोगुणी तमोगुणी बना देता है। समझ रहे हो ना? किसी का अवगुण देखा तो मेरे को रजोगुणी बना दिया। सत्तोगुणी तो बनना दूर हो गया। तो सत्तोगुणी स्थिति संपूर्ण निर्विकारी की हो सकती है। और संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो अटेंशन इतना, बिल्कुल मेरे में कोई प्रकार का अभिमान न हो। जैसे जरा सा न दे न दुनिया न सब, अभिमान न हो। कोई शिक्षा भी देता है, हाँ मैंने समझा, आगे नहीं करेंगे। शिक्षा कोई मिले प्रसिद्ध करना, अच्छा किसकी निशानी है? इस पर मम्मा ने एक अच्छी शिक्षा दी थी। तो मम्मा की शिक्षा क्या थी? मम्मा ने कहा तो शिक्षा, अटेंशन नहीं आना रखो, शिक्षा कभी खराब होती है क्या? शिक्षा अच्छी होती है। जो शिक्षाएं है ना, झोली भर दो शिक्षाओं की। कभी शिक्षा का तिरस्कार नहीं करो। उस शिक्षा का तिरस्कार, शिक्षा को स्वीकार वो करता है जिसमें सीखने की भावना है। नहीं तो शिक्षा मेरे को क्यों मिली? मैंने कुछ किया थोड़ी, वो कौन है? तो ये बात मम्मा की इतनी प्यारी लगी है सदा। शिक्षा कभी भी काम में आएंगे। शिक्षा दिल में रख दो। वो घड़ी मुझे कभी नहीं भूलती है। कहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मम्मा ने कहा तुम्हारे पास होंगी, किसी को तुम्हारे पास रखी होंगी, किसको दे देना ना। तो ये भी आज जैसे चंद्रमणि दादी का मम्मा का बहुत प्यार था उसका भी मम्मा के साथ। बातों में कभी नहीं आई, नेवर। बाबा ने जब कराची में प्रोग्राम दिया था बच्चों का, उसमें नंबर 1 ये, बिल्कुल। कोई आता था बाहर वाला, कोई ऐसा भगाने के लिए, जो हम आए उसको भगा देंगी, बहनों को छुड़ा देंगी। तू कौन आया यहाँ? इतना शक्ति रूप धारण करना, महावीर बनना, संगम युग पर ऐसों को बाबा का वरदान है। सारे भारत की सेवाओं में हमारी दादी ने पांडव वन ज्ञान सरोवर में इतनी शक्ति, जो तो हम ये सीखे हैं ना,
फिर क्वेश्चन है मेरे को क्या करने का है। वो तो अच्छा देखा, दीदी को भी देखा, विश्व किशोर दादा को भी देखा, उसको भी देखा, सबको देखा, हर एक के अपने गुण विशेषता है। पर मेरे को क्या करना है, सबका अच्छा अच्छा लेकर के। बाबा कहते सिर में ताज है ना, उस मोर ऐसे भिन्न भिन्न अच्छे अच्छे श्रृंगार हो जाता है। ताज जैसे थोड़ी सोने का थोड़ी टुकड़ा होगा। हाँ, ताज में अनेक खूबियां होती है ना। समझो लाइट का क्राउन भी है, ऐसे थोड़ी ऐसे लाइट निकल आएंगी। भिन्न भिन्न अंदर विशेषताओं से, भिन्न भिन्न अंदर से धारणाओं से आत्मा थोड़ा अच्छी चमकेंगी ना। जब चमकते हैं ऐसी ऐसी लाइट निकलती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा भी, ऐसी पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ ऐसी आत्मा बन जाए जो उसकी लाइट सिर्फ पर ऐसे आग सामने आवे ना, लाइट दिखाई पड़े, दूर से भी लाइट दिखाई पड़े। इतने स्वच्छ सच्चे शक्तिशाली फरिश्ते कैसे है। बस शरीर दिखाई पड़ता है, बहन का या भाई का है, पर हड्डी मांस नहीं दिखाई पड़ता है। अहंकार अभिमान चला गया है ना, तो सफेद सफेद लाइट लाइट शक्तिशाली। तो आत्मा ऐसी बनने से वो अनुभव, अपना हमारा अनुभव औरों को होगा। तो आती हूँ, मुझे क्या करने का है, ये करता है, ये करता है, अच्छा करता छोड़। अभी हमारा काम है, बाबा ने जो शिक्षा दी है, कोई हमारे से कोई भूल न हो, कांध नीचे न करना पड़े धर्मराज के आगे। मेरे लिए कोई ट्रिब्यूनल बैठे, इसने ये बरोबर किया था, हमने देखा था। तो एक भाई ने मेरे को कहा था, वो अभी भी मेरे सामने आता है, मैं उसको याद दिलाती हूँ। कहा था तुम ट्रिब्यूनल में नहीं बैठता। जयंती को याद है या नहीं, कौन सा भाई है, बड़ा मीठा भाई है। मैं कहा क्यों नहीं ट्रिब्यूनल में बैठूं। कहा तुम बाबा को कहेंगी उस घड़ी, हाँ ऐसे किया था, ऐसे किया था। मैं कहा डर लगता है, तो तुम ही कहते हो बैठ, नहीं बैठते, बैठेगी। वैसे मैंने, मुझे प्लान नहीं था ट्रिब्यूनल में बैठने का, पर बाबा की आज मूल्य ये सुनते, तो जब से भाई ने कहा तुम नहीं बैठना, तो मैंने संकल्प किया मैं बैठेंगी। साखी होकर के इतना प्यार है, पर साखी, जब बाबा भी साखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। बरोबर है, ऐसे करके छिपाया था और छोड़ा नहीं था। कितना भी इसको समझाने मिली पर सुना नहीं था। वायुमंडल में पकड़ जाता था अपने संस्कारों के वश। ये क्या करता था बाबा। पर बाबा कहते तुम चिंतन नहीं करो। मैं चिंतन नहीं करती हूँ, शुभ चिंतक तो रहेगी बाबा। चिंतन नहीं, पर परिवार है ना, संगम युग है ना। इतना पर एक टाइम हो गया, पर एक बारी बाबा के आगे आज मुझे ख्याल आया, कई बार कई बातें हैं, अच्छी बात जो संकल्प किया वो साकार हुआ है। वंडर है ये बाबा का। तो आपको ये क्यों बताती हूँ, पुरुषार्थ भी अच्छा संकल्प करेंगे ना। बाबा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अनुभव करके देखो, बदलने का अनुभव करके देखो। मुझे बदलना है, ऐसा बनना है। बस बाबा, बस जो बाबा मैं जो किया है ना, मुझे माफ़ करना बाबा। अच्छा माफ़ी मांगो नहीं, पर मैं माफ़ करूँगा। शर्त ये है फिर से तुमको संकल्प भी नहीं आए तो अभी भी माफ़ी मांगने का, माफ़ होने का समय है। कल क्या होगा। हाँ, बाबा का रूप, बाप टीचर सतगुरु का मर्ज कर देगा।
बाप टीचर सतगुरु का मर्ज। तो कौन सा रूप होगा? शिव बाबा भी कहेंगे मेरा पाठ पूरा हो गया, कल्याणकारी का पाठ पूरा हो गया। हाँ, फिर क्या होगा? तो वो घड़ी हम भी देख नहीं सकेंगे, क्योंकि इतना सारा परिवार, इतना सारा बाबा ने हमारे लिए क्या न किया है। हाँ? बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, स्वर्ग का राजधानी देने के लिए। हाँ? स्वर्ग क्या होता है यह अनुभव करा लिया है। स्वर्ग सत्युग कैसा होगा यह अनुभव करा रहा है। और बाहर वाले जो भी, कोई दादी गुलजार भी 2-3 बार मेंशन किया है, बाहर वाले कोई भी यहाँ आते हैं कहते स्वर्ग देखना हो तो यहाँ देखो। वहाँ भी और इस समय बहुत अच्छे अच्छे VIP थे जो मधुबन होके गए हैं। हाँ मैं आया था, स्वर्ग तो वहाँ है। हाँ? तो जहाँ बाबा स्वर्ग का अनुभव करा रहा है, तो हमारे अनुभव में आने वाला स्वर्ग हमारे अनुभव में हो अभी, जिसमें प्यूरिटी हो, पीस हो। तो आती है बाबा ने गुड मॉर्निंग। ये हमारा पांडव भवन में जो ऑफिस है ना, वहाँ पहले वहाँ क्लास असल लगता था। तो बाबा आया अंदर से, उससे वही घड़ी है। बाबा ने कहा था आज बाबा बच्चों से गुड मॉर्निंग कर दें। तो पहले गुड मॉर्निंग शब्द बाबा मुख से नहीं सुना था। कहा बच्चे ये कहना चाहिए, अच्छा है गुड मॉर्निंग शब्द। अंग्रेज लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, बाप को कहते हैं बच्चे ये अच्छा है गुड मॉर्निंग। हम लोग तब से लेकर के बाबा के पास जाए ना, अच्छा बच्चे गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि तो शोभेगा बच्चे, ऐसे नहीं शुभ शुभ सवेरा ऐसे तो शोभेगा। गुड मॉर्निंग ठीक है, गुड नाइट ठीक है। तो ये दर्शन अच्छे है ना, बाबा से गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट करना। तो अपनी उन्नति करनी हो ना, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो। ये अनुभव बहुत अच्छा है, बाबा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट। किसको अनुभव है ये? हाँ, इतनी उन्नति है बात मत पूछो। हाँ? कहीं है बाबा की रूम होती है पर बाबा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाए बैठ के गुड मॉर्निंग बाबा, गुड नाइट बाबा। अच्छा मीठे बच्चे भाई सबको टोली खिलाएंगे। हाँ खिलाएंगे। हाँ भले ज्ञान सरोवर वाले भी आए हुए, चंद्रमय दादी का दिन है, जो भी प्यार से। दादी हमारी नहीं मनाती थी तो यहाँ खास कोई दादी को याद, पर हमको तो याद आती है। गुरुवार को याद किया था, भोग लगाया था। हाँ गुरुवार को याद किया था, नहीं किया था आप लोग। मैं अगर होती थी ना तो ड्रामा हो गया, लेकिन अच्छा उनकी इच्छा ही नहीं होती थी ना मर्ज कर। कोई भी कभी उसे मान शान की इच्छा भी नहीं रखी क्या, पर मैं तो खिलाएंगी आज प्यार से भाई। भले मधुबन की टोली देना, भले जो भी अच्छी मधुबन की टोली बनी हुई हो, बैर की नहीं खिलाएंगे। मीठे बच्चे तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। एक बाप के मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। पर्सन किन बच्चों को माया जोर से अपना चंबा मारती है,
किन बच्चों को मारती है? चंपा जब मारती फिर क्या करती है? फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देवमान आया और थप्पड़ लगा, इनसे पद भ्रष्ट हो जाता है। देवमान तोड़ना ये है बड़ी मंजिल। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। सच्चा पुरुषार्थी ना आज की ये भी सुन करके अपने आप का आज से कल्याण कर ले। 3 दिन है बाबा के आने में। आज का ये जो सुना ना, उससे ही कल्याण हो सकता है, बीती को खत्म कर सकते हैं। मधुबन के ज्ञान सरोवर में जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो। गीत न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। बच्चे कहते हैं न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेंगी है। बाबा बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तो बच्चों को ज्ञान तो अच्छी तो मिला है। तुम जानते हो हमने चक्कर लगाया है, अब हम उनके बने हैं, इतना तो जानते हैं। हम उनके थे, चक्कर लगाया है, अब फिर अभी बने हैं। वह आया है राजो सिखाए करके स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले माफिक फिर आया है। अब ये ज्ञान का स्मरण कितना सुखदाई। कल पहले माफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं बच्चे बच्चे होकर या मधुबन में नहीं बैठ जाना। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल रहता पानी में है, पानी उसके ऊपर नहीं आता है। उस पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में है पर पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने में आया हूं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, अभी बाबा रिमाइंड करा रहा है, तुम जानते हो कि आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म जरूर पूरे करने पड़ते हैं और 84 का चक्कर पूरा कर फिर जर्जरी भूतावस्था को पाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। चक्कर सीढ़ी झार तीनों समझा दिया। बीच में और कोई पत्त से पावन बना नहीं सकता है। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलय युग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। कलय युग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर फिर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं। और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो।
सत्युग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है। बाप कभी किसको कह नहीं सकते तुम घर बार छोड़ो, नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरी सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। अब इतने जो कुम्मा भाई बैठे हैं ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में, ईश्वरी सेवा तो आप ही छोड़ा है। हाँ, कहा है किसको छोड़ो ना। अब सेवा अर्थ, कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरी सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको छुड़ाते नहीं है, तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारी लौकिक बाप कहते शादी करो, तुम नहीं करते हो। हाँ? क्यों? तुम जानते हो मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी होंगी, पर हम पावन कैसे बनेंगे? देखो भगवान अपन को कैसे छुड़ाता है। आप कहते शादी करो, शादी करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बर्बादी हो जाएंगी। हम क्यों नहीं भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं न, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी है पर समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं, सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काकविष्ठा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, यहां तो सुख है ही नहीं, कहते रहते हैं पर किसके बुद्धि में नहीं है। बाप सृष्टि दुख के लिए थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। वहां कंसाद कहां से आए? हम तुम बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनके मत पर चलना है। बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनके मत पर चलना है। अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। मूल्य ठका ठुकी किया है पूरी, बाबा पूरी समझा रहा है। हाँ। अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती ट्रेटर बनंती। कोई जाकर के दुश्मन का साथ ले लेवे, ट्रेटर हुआ ना। कितने जाकर डिस्टर्ब करते हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहां तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है। अच्छा, मैं बीच में एक बात कह देती हूं। बाबा ने एक बारी कहा था, बच्ची तुम ऐसे कुछ करो कोई चोरी न करे, सिखाया था, समझा? पहले तुम छोड़ दो, या चीज पर ही रहे, देखो कौन चोरी करता है। चोरी करने की आदत छुड़ाना चाहिए। चोरी का वैसे कहेंगे मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना, ठीक है, पर अच्छा खाना होगा चोरी करके खा लेंगे। हमने आज दिन तक
कहाँ ताला चाबी नहीं लगाती हूँ, भले खाओ। कुछ पैसे का भी चाहिए, मांगो ना, या खुला खाओ ना, छिपके क्यों खाते हो? छिपके खाना, छिपा के खाना, उसका वो जो अन्न है ना अंदर पेट में जाता है ना, वो माया को अंदर जगह देते हैं पेट में। सदा ऐसा सोच रहना चाहिए, भले जो भी है यज्ञ का, अच्छा थाली मिली, खाना खाया, प्यार से खाया, टाइम पर खाया, ये खाया, छिपा के जरा भी कभी खाने की या पहनने की कोई चीज की, ये आदत कभी देवता पद पाने नहीं देंगी। यहां तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्यों तुम पुण्यात्मा बनते हो, पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। वैसे पहले 100 गुना नहीं होता था, ज्ञान में आने के बाद फिर एक पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा। बस स्वर्ग में तो आएंगे पर बिल्कुल ही कम पद। तुम यहाँ राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हो। मर्त में तो बहुत फर्क है ना। यह भी समझाया है, कहीं यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं, कहते हैं मुझे चाहिए, जो दिया है ना वापस दे दो। यज्ञ में देते हैं फिर वापस ले जाते हैं, तो उनका फिर बाबा सब बात बता रहा है, उनका चंडाल का जन्म मिलता है उनको, दे करके वापस लेना। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाह हो करके भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे? यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विक्रम नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजा मिलेंगी। तो क्यों नुकसान करना चाहिए अपना? यहाँ रहने वाले से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब है, 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं, और जो भैया 1000 भी देवे तो पद ऊंचा गरीब का हो जाता है। क्यों? वह कोई पाप कर्म तो नहीं करता है ना। एक 8 आना पर यथाशक्ति दिया, परंतु अच्छा उच्च पद क्यों है? पाप कर्म तो नहीं करता है ना। पाप करने से 100 गुना दंड बन जाता है। तुमको पुण्यात्मा बन सबको सुख देना है। करो अंडरलाइन, मुझे क्या करने का है? पुण्यात्मा बन सबको सुख देना है। तो फिर ट्रिब्यूनल दुख दिया, फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, तो बाबा साक्षात्कार कराएंगे, तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं देखो, शिक्षा सावधानी, शिक्षा सावधानी। बाप कहते हैं बच्चे सदा खीर खंड होकर के रहो। अगर लूण पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। खीर खंड होकर के रहे तो लूण पानी बने तो उसका सजा अलग है, नाम रूप में फंसे तो उसकी सजा अलग है। वो बड़ा पाप है। माया जैसे एक चूहा है, फूक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है,
पता भी नहीं पड़ता है। माया भी ब्लड निकाल देती है सारा, ऐसे कर्म करा देती है जो पता भी नहीं पड़ता है। 5 विकार एकदम सिर मूंड लेते हैं। हाँ, बाबा सावधानी तो देंगे ना। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे हमको सावधान थोड़ी किया बाबा आपने। तुम जानते हो ईश्वर पर आता है। आप समझो ये सन्मुख हमने बोली सुनी होंगी, क्या कितनी दरकन हुई होंगी। सन्मुख सुनी हुई है बोली है ये। तभी बहुत बाबा की हर बात में हर कदम में चेहरा सामने आता है। ये सावधानियों का, न मेरे नाम और में कोई फंसे न मैं किस पे फंसूं। बड़ी सजा है। माथा मूंड लिया यानी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं। मूंड लिया माना बुद्धि असल ज्ञान असल नहीं अंदर जाएगा। आंखों से देखा है, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सुना नहीं सकेगा। योग में बैठने सिर दर्द पड़ेगा। सेवा के लिए अवॉइड करेगा। माथा मूंडने का मतलब ये है, माया माथा मूंड लेती है। सच बोल नहीं सकेगा, कारण कहीं बताता रहेगा। तो ऐसे नहीं कि सावधान थोड़ी किया, तुम जान तो ईश्वर पर आता है। खुद कितना निरंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। कोई के बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर पे ऐसे ऐसे कर्म करते जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वो बैतून चले जाते हैं। वो भी बाबा के आगे अच्छे अच्छे मीठे मीठे मिसाल थे। देहमान आते ही माया जोर से चंबा मार देती है। देहमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देहमान आया और थप्पड़ लगा तो देहमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जावे। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अगर अब बाबा से कोई पूछे बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं मैं कितनी सेवा करता हूं, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं सब। बाबा बॉम्बे में कितना ज्ञान की डांस करता था। निर्मला बहन सुनना है, देखा है ने बाबा बॉम्बे में कितने इन्हों को बाबा ने पैदा किया है ना। चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं। बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। चात्रक खींचते हैं, तुमको भी ऐसा बनना चाहिए, समझा। चात्रक खींचते हैं, तुमको ऐसा बनना चाहिए, तब तो फॉलो करेंगे बाप को। श्रीमत पर चलना है, अपने मत पर चल करके बदनामी कर देते हैं। शिक्षा समझानी सावधानी तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अब बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अभी ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं है। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहां था सुख था। गुरु नानक ने भी भगवान की महिमा गाई है। उसमें कहते हैं आकर के मूत पलीति कपड़ धोता है भगवान,
मूत पलीती कपर, बड़ा गंदा कपड़े धोता है। जिसकी महिमा है एक ओंकार सतनाम, शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाबा तुमको सारे सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। जो कुछ उल्टा किया है अंदर खाता रहेगा। क्या कलप कलप हम ऐसे करेंगे जैसे नीच पद पाएंगे? बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहिए, चाहते हो। माता पिता, अंडरलाइन से, माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्ची दिल से सेवा करो। माया तो कहां ना कहां से घुस करके आएंगी। सेंटर्स के हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर के रहना है। बाप देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, कितने औरों से सर्विस लेते हैं। बाबा कितना निरंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता है। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाबा उनको समझा तो सकता है ना, गुस्सा नहीं करता है। पर नाफरमान बच्चे हैं, समझा तो सकता है ना। तुम क्या करते हो? बेहद का बाप ही जानते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे, अभी तो लाखों हो गए, हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो, यहाँ पतित से पावन बनने आए हो, कोई पतित काम मत करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, बोली छोटी है परंतु पूरा एक एक बाबा का बोल, हाँ, सच्ची दिल से, दिल में समा करके पुरानी जो भी कुछ बात फिनिश कर देना। मीठे मीठे बोलो, मीठी मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मीठे मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति माता पिता धारणा के लिए मुख्य सार ये बताने वाले बैठिए ना जहाँ। अच्छा अच्छा, तो कल तुम स्वयं, अब स्वयं बताना। हाँ, बाप सम्मान निरंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है।
किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीर खंडो करके रहना है। दूसरा, एक बाप के श्रीमत पर चलना है, अपने मत पर नहीं। वरदान, निमित्तपन के स्मृति द्वारा, हम निमित्त है, निमित्तपन के स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। वरदान भी मूल्य अनुसार ही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सबकी नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं, वंडरफुल है। निमित्त बने हुए बच्चे अगर कारण सुनाते हैं, तो अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, कारण नहीं सुना सकते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है वो छिप नहीं सकती है। इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म में अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। कारण नहीं बताओ, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जैसे अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। मीरा बहन, निर्मला बहन जयंती में मेरे विचार है, जैसी आज की मुरली है, कल गुलजार दादी आज आ रही है, उनका क्लास होगा। जैसे हवन किया था ना, जिसने जो कुछ पाप किए ना, किए हुए है, हवन में डाल दे। जैसे अगले बारी किया था ना, हवन किया था ना, हाँ, बाबा से मिलने के पहले, हाँ, यह हवन आज का दिन है। सब सभापति, सब हवन से वायुमंडल अच्छा हो जाएगा।